जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो द्विघात समीकरण हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसकी अभ्यास प्रश्न। तो उसके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभ्यास जो हमारी प्रश्नावली है, चैप्टर जो हमारा था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्नावली 4.1। तो हम आज पहली अभ्यास हल करने वाले हैं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के और आपका बिना समय गवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमें प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी ये जो हमारे सामने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, यानी 8 सवाल दिए गए हैं। तो हमको जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं या फिर नहीं है। इनको हमें जांच करके बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, प्रश्नों को सबसे पहले हम करने से पहले हम सबसे पहले ये बात जान ले कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास करा दिया है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों ने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें ही थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये बात जान ले कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे, जांच कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बात जानेंगे तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण देखिए, यदि p ऑफ x, यदि p ऑफ x इसको हम मान लीजिए बहुपद बोल दें, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यदि p ऑफ x एक दो घात बहुपद है तो हम तो p ऑफ x बराबर 0। यदि p ऑफ x बराबर हमारा बहुपद है, यानी p ऑफ x एक बहुपद मान ले, इसको हम बहुपद से प्रदर्शित कर दें, तो p ऑफ x बराबर 0, ये जो होगा ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। यही हमारा होगा द्विघात समीकरण। यदि p ऑफ x बहुपद है तो बहुपद में क्या होता है, हम बराबर करके 0 लगा दें तो वही हो जाता है हमारा द्विघात समीकरण। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हुआ हमारा बहुपद, ये हुआ बहुपद, ये हुआ हमारा बहुपद। लेकिन इसी में हम क्या कर दें कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दें, तो ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा समीकरण। और ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा ये हुआ बहुपद। तो इसमें अंतर मेन यही होता है। और इसका जो मानक रूप होता है, समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है बहुपद का मानक रूप। लेकिन हम इसमें क्या कर दें, बराबर लगा के 0 कर दें, तो ये हो गया हमारा समीकरण का मानक रूप। तो ये हुआ हमारा समीकरण का मानक रूप। यदि इसमें बराबर लगा है तो समीकरण का मानक रूप होगा, और इतना हम हटा दें तो बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम समझते हैं, इसमें जो होता है वो a एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है, a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इज इक्वल 0, यानी 0 के बराबर a नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि a जो है 0 हो जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर का पद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए ये 0 हो गया, तो यदि 0 एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 0 क्या होता है कि किसी भी संख्या यदि 0 मल्टीप्लाई में है, गुणा है, तो वो सबको 0 कर देता है। तो ये वाला हमारा पद ही खत्म हो जाएगा। तो ये ना तो हमारा द्विघात बहुपद बचेगा और ना ही द्विघात समीकरण बचेगा। इसलिए a 0 किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात है, एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको द्विघात समीकरण बोल पाएंगे, द्विघात समीकरण बोल पाएंगे। तो फर्स्ट शर्त है a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी उच्चतम, यानी एक्स की उच्चतम घात, एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स की उच्चतम घात।
तो x की उच्चतम घात हमारी 2 होनी चाहिए, ये शर्त होती है। ठीक है, तीसरी ये होती है कि a, b और c ये हमारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए हमारी वास्तविक संख्या। a, b, c ये जो है हमारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, तो जो रेशनल एंड इनरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, उन्हीं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो 3 शर्त होती है हमारी द्विघात समीकरण होने के लिए। तो यदि ये सारे क्वेश्चन, इसमें से जो भी सवाल इन तीनों बातों को, इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा, वही हमारा द्विघात समीकरण होगा। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं अब। देखिए, अब समझते हैं। अब आप जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद किसको, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, और द्विघात समीकरण होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो हम उसको द्विघात समीकरण बोल पाएंगे। अब आइए हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें जो सवाल दिया है वो दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में है x-3। सबसे पहला ये है, तो हम इसी को सबसे पहले हल करते हैं। दिया है x+1 का होल स्क्वायर है बराबर है 2x-3 है। इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। देखिए, हल करते हैं तो देखिए, x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए, a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, ये बहुत छोटी बात है, आप लोग हाई स्कूल में। देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ab, तो 2ab यानी x और a का गुणा होगा तो हमारा x आएगा बराबर। देखिए, आगे हल करते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इसको दोनों पद से गुणा करते हैं, यानी 2 को हम x से भी गुणा करेंगे और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इससे 2 से भी 3 से भी गुणा करेंगे। तो देखिए, 2x हुआ है और माइनस 2 3 6 हुआ। आगे हल करते हैं। देखिए, ये हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस, इसको हम 2x लिख लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारा बराबर 2x माइनस 6। अब हम x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस 2x हो जाएगा हमारा बराबर -6, और इसको उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। यदि यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो उधर बराबर के साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि एक प्लस में पद है 2x और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बराबर ये हमारा देखिए -6 और +1 हो गया -7, और इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो हमारा होगा +7। ये हुआ -7 और इसको हमने पक्षांतर कर लिया तो ये हो गया +7 बराबर 0। अब देखिए, हल करके हमारे ये समीकरण आया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, यानी a नॉट इज इक्वल 0 इस शर्त को पूरा कर रहा है। और x की जो उच्चतम घात है, x की जो उच्चतम घात है वो क्या है, 2 है। x की उच्चतम घात 2 है, तो यानी ये जो है वो हमारा समीकरण है, यानी हाँ, तो ये वाला हमारा जो है समीकरण है। यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a नॉट इज इक्वल टू 0 है, a नॉट इज इक्वल टू 0 है, इस शर्त को पूरा कर रहा है, और x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात जो है
वो 2 है, 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे में दिया है 3 माइनस एक्स। इसको हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है। एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 है, 3 माइनस एक्स है। देखिए दूसरा, इसको हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक एक पक्ष में है यानी बराबर के इस साइड है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस का 6 होगा, 2 3 6। और देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। अब एक्स एक्स वाली संख्याओं को हम एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2x और इधर भी -2x है बराबर के इस साइड, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का 2x, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा बराबर के साइड में माइनस हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 जुड़ जाएगा हमारा, और देखिए तो हो जाएगा 2 2 4x बराबर -6 हुआ। अब देखिए इसको हम इस साइड कर लेंगे यानी पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको इधर कर लेंगे तो प्लस 6 बराबर हमारा 0, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर आएगा यानी बराबर के इस साइड आएगा, तो हमारा +6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा बन चुका है द्विघात समीकरण। अब इसमें हम अपने शर्त को देखते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है यानी a नॉट इज इक्वल 0, इस शर्त को ये पूरा कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शायद कि आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर कहाँ 1 है, 1 कहाँ है, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी सीधा तो एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर इसका गुणांक 1 कैसे। देखिए इसका जवाब हम देते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जैसे एक्स लिखा है, एक्स लिखा है तो हम इसके आगे 1 मान सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, ये दोनों बराबर ही होता है। तो यदि, लेकिन क्या होता है जब लिखते हैं हम इसको तो केवल x लिख देते हैं, ना कि 1 लिखते हैं, तो 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी 0 नहीं है, तो इस शर्त को भी पूरा कर रहा है। और देखिए जो x की उच्चतम घात है, यहाँ पर देखिए x की घात 1 है तो ये उच्चतम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, तो x की जो उच्चतम घात है वो 2 है। x की उच्चतम घात 2 है, 2 है, x की उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको हम बोलेंगे इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसीलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है। ये प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, वरना हम जान तो यहीं पर गए थे कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स का गुणांक 2 सॉरी एक्स का गुणांक 1 है, क्योंकि 0 नहीं है तो 0 नहीं है, और एक्स की जो उच्चतम घात है वो 2 है, तो ये हमारा दो घात समीकरण है 100%। आइए अब अपना तीसरा सवाल करते हैं। देखिए उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा, आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही आसानी से समझ आते चले जाएंगे, बस आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आगे इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हल करते हैं और भी आगे के सवाल। तो आइए समझते हैं अपने आगे के सवालों को। देखिए तो हमारे 2 नंबर तक हो गए हैं, अब हम देखते हैं अपना तीसरा।
तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो देखिए थर्ड है हमारा x-2। थर्ड देखिए क्या है हमारा x-2, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया है यानी मल्टीप्लाई करके दिया है x+1 बराबर, इधर भी मल्टीप्लाई में है x-1 और x+3। तो देखिए हल करते हैं, क्या है हमारा x-2 x-2 और ये है x+1 x-2 और x+1। दूसरे पक्ष में हमें दिया है x-1 और x+3। देखिए हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करके दिया है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए तो गुणा करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर गुणा करने का दो तरीके होते हैं। पहला, आप क्या करिए कि इन दोनों पदों को तोड़ लीजिए, जैसे मैं आपको तोड़ के बताता हूँ उस प्रकार से कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आप कमजोर भी हैं मैथ्स में तब भी आपसे कभी गलती नहीं होगी इसको गुणा करने में। देखिए मैं बताता हूँ कैसे गुणा करिए। एक्स है और आपको पता है कि एक्स का गुणा हमको इस पूरे में करना है, यानी एक्स से भी करना है और +1 से भी करना है। तो आप क्या करिए, एक्स यहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। मार्कर ही नहीं चल रहा है थोड़ा सा, देखिए इसमें मैं थोड़ी सी इंक भर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं। देखिए क्या बता रहा था मैं कि आप चाहे तो दोनों तरीकों से गुणा कर सकते हैं, जैसे इसको उठा के सीधे इसमें गुणा कर दीजिए। और मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से मैं भी करता हूँ। मैं कर तो इस तरीके से भी लेता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए दूसरे तरीके से बताता हूँ। जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से यदि आप करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन गलत कभी नहीं होगा। देखिए क्या करना है कि आपको पता है कि x का गुणा हमें इन दोनों पदों में करना है और -2 का भी गुणा हमको इन दोनों पदों में करना है। तो क्या करिए, देखिए x सबसे पहले लिख लीजिए जिस प्रकार से मैंने x लिखा, और इससे आपको गुणा करना है इन दोनों पदों को। तो इन दोनों पदों को उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, ब्रैकेट x+1 इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर आपको पता है कि -2 का गुणा हमको इन दोनों पदों में करना है, तो इसको -2 यहाँ पर लिखिए और इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए x+1। इस प्रकार से आप बना लीजिए। अब आपको जब भी गुणा करेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। इधर भी ऐसे ही कर लीजिए। देखिए x और इसमें गुणा करना है तो x+3 और -1 का भी गुणा करना है तो -1 यहाँ पर लिखे और x+3। इस प्रकार से यदि आप लिख लेते हैं तो आपका गुणा कभी भी गलत नहीं होगा। बस क्या है कि एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, टाइम हमें थोड़ा सा फादिल लग सकता है, यानी ज्यादा लग सकता है। बस देखिए अब इसको हल करते हैं। तो x² प्लस x होगा -2x, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस -2 हुआ बराबर, इसको हल करते हैं तो ये हुआ हमारा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखिए ये x² हमारा कट गया क्योंकि ये बराबर है, बराबर लगा है और बराबर दोनों साइड लिखा हुआ है तो हम उसको काट सकते हैं। देखिए अब देखिए ये हमारा इधर बचा x, इधर बचा ये x बचा, और इस x को हम पक्षांतर कर लेंगे इधर तो प्लस x हो जाएगा, x प्लस x हो गया। अब देखिए और इधर देखिए यहाँ पर -2x है तो -2x हो गया, और ये -2 है और इधर -3 है, इधर अभी भी +3x है तो इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे, -3x हो जाएगा और बराबर इधर -3 है तो इसको भी हम उधर भेज देंगे तो +2 हो जाएगा हमारा। अब आगे देखते हैं। तो ये हुआ हमारा, अब इसको सबको हल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x, x प्लस x 2x, और ये माइनस माइनस में है दोनों तो जुड़ जाएगा तो 3 और 2 5 x हो गया बराबर। अभी इधर देखिए -1 बच जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या कम है, इसलिए चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जो भी संख्या बड़ी होगी हम चिन्ह के साथ नहीं देखेंगे, यदि चिन्ह के साथ देखें तो बड़ी कौन सी है, प्लस वाली संख्याएं हमेशा माइनस वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं, लेकिन हम चिन्ह के साथ नहीं देखेंगे, बस केवल इतना देखेंगे कौन सी बड़ी है। वैल्यू में देखेंगे तो वैल्यू में कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, इसलिए चिन्ह हमेशा 3 का लगेगा, यानी जो इसके सामने होगा तो सामने क्या है माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा लिए। अब 3 में से हम 2, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घटा लेंगे, 1 बच जाएगा। अब देखिए
इसको हल करते हैं तो ये हुआ हमारा -3x बराबर, अब इसको यदि हम इधर ले लें तो बराबर 0 करें। अब देखिए क्या हुआ कि ये इसमें देखिए सर तो पूरा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर का जब पद ही नहीं आया तो क्या होगा, कैसे समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण कैसे बन पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए एक्स का तो पद है, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक तो -3 है, अचर पद भी है, यानी अचर पद भी एक आया है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं आया है। तो इसमें क्या ही होगा द्विघात समीकरण, तो ये है हमारा नहीं। इसका जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि इसमें जो है x नॉट इज इक्वल टू 0 वाली बात को सर्टिफाई, यानी 0 क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं आया तो हमको कैसे पता चलेगा 0 है या नहीं। ठीक है, तो ये जो है 0 ही है, क्योंकि जब पद ही नहीं आया तो हम उसको 0 मान सकते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। सीधी सी बात है कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे 3 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, हम देखते हैं चौथा। तो आइए इसको भी मैं मिटाता हूं, फिर आगे समझते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। देखिए 4 नंबर करते हैं। तो 4 नंबर जो है वो हमारा दिया है x माइनस 3 और दूसरा दिया है 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 है, x प्लस 5। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो, नहीं तो दोबारा हमें करना पड़ जाएगा। x-3 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर x प्लस 5। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना है हमें सिंपल सा, उसी प्रकार से यदि आप चाहो तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हो, बस केवल आपका एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप अगर नहीं चाहते हो तो उस प्रकार से भी गुणा नहीं कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट, मैं इस बार डायरेक्ट करता हूँ, इसको इससे हमें गुणा करना है, इसको इससे, तो सीधे कर लीजिए, इसको इससे गुणा करिए तो 2x स्क्वायर हुआ, और फिर 1 से करिए तो प्लस 1 यानी x हुआ। अब इसको इस पूरे से गुणा करना है, तो -3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर हो जाएगा हमारा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आगे हल करते हैं, तो ये हुआ हमारा 2x स्क्वायर। अब देखिए इधर भी हमारा x स्क्वायर है तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, -x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस x है, प्लस x -6x है, और इसको भी इधर ले आएंगे -5x हो जाएगा, और -3 तो इधर है ही, ये जो कुल 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब घट जाएगा, देखिए घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 चला जाएगा। एक्स यहाँ पर देखिए कैसे घटता है, जैसे 2 है, 2x स्क्वायर लिखा है हमारा, और माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस करना है, तो यहाँ पर कैसे घटता है। अभी मैंने बताया कि x 1 होता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, और 2 में से हमारा 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 एक्स स्क्वायर। लेकिन हम क्या करते हैं कि 1 को नहीं लिखते हैं, तो हमारा कितना बचा एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से घटाया जाता है, माइनस प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए ये हुआ हमारा माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 5 6, तो हमारा 6 5 11, तो 11x हो जाएगा, 11x माइनस का और प्लस का x, तो हमारा बच जाएगा प्लस का 10x बचेगा, और -3 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमारी समीकरण आई, ये क्या है, ये हमारी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x a नॉट इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0 है, a 0 नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और x की जो उच्चतम घात है, x की उच्चतम घात x के उच्चतम घात 2 है,
x की उच्चतम घात 2 है। तो ये भी हमारा सवाल हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 5। तो हमारा देखिए 5 क्या है, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में दिया है और गुणे में है x माइनस 3। अब देखिए ये जो दो ब्रैकेट होता है ना, इनके बीच में चिन्ह गुणा होता है, यहाँ पर गुणा होता है, ये बात भी आप जान लीजिए। इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में जो होता है चिन्ह वो हमारा गुणे का होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हल करते हैं ताकि हमें पर्याप्त स्पेस मिल सके हल करने के लिए। सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा सारी अभ्यास से, आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं सारी अभ्यास कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में हमारे जो बार बार सवाल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी मैं करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो टेंशन लेने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। देखिए पांचवा करते हैं। तो पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर दिया है x प्लस 5 और है x माइनस 1। इसको हल करते हैं। देखिए अब मैं उसी प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में, कि हम एक एक पद को आराम से गुणा करेंगे, एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए 2x को यहाँ पर देखिए x माइनस 3, क्योंकि हमको इस पद को इस पूरे से गुणा करना है, इसलिए हमने इसको 2x को यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिख दिया -1। अब फिर हम इसको लिख देंगे x माइनस 3 बराबर x माइनस 1। इस प्रकार से क्या होगा, आप चाहो तो सीधे भी कर सकते हो, सीधे आपको आता है तो सीधे भी कर सकते हो, लेकिन यदि आप मैथ्स में कमजोर हैं तो मैं सजेशन करूंगा कि आप इसी प्रकार से करिए, और जब आप सीख जाइए अच्छे से तब उस प्रकार से भी कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से हमारे गलत होने के चांसेस एकदम 100% खत्म ही हो जाते हैं, गलत होगा ही नहीं। अब देखिए तो ये हुआ हमारा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा बराबर x² माइनस x प्लस 5x और प्लस माइनस 5। आगे हल करते हैं। तो ये हुआ हमारा 2x²। अब देखिए इधर भी हमारा x² है तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा माइनस हो जाएगा x², क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम पहले यहीं पर हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6x 7 तो माइनस 7x, और इधर भी देखिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारा -x और ये है प्लस, यानी इधर बचेगा हमारा प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस 5x है और -1x है, तो हमारा +4 बचेगा, +4x। तो इसको हम इधर से भेजेंगे तो -4x हो जाएगा बराबर, इधर हमारा बचा -5 और इधर इसको हम भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो इसको घटाएंगे तो हमारा x² बचेगा और माइनस ये हो गया हमारा 11x, क्योंकि 7 4 11 जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है, और इधर कितना होगा हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे। 8 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x² माइनस 11x प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। अब ये भी जो है x नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी a नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी a 0 नहीं है, x² का गुणांक 1 है, और x की जो उच्चतम घात है, x की उच्चतम घात x की उच्चतम घात 2 है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हाँ हम हाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा जो है द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो हमारे 5 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आसानी से समझ आया होगा।
आइए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम करते हैं अपना अगला। उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ आ रहा होगा। अभी हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है, यानी ये तो हमारा फर्स्ट ही था, अभी इस अभ्यास में सवाल नंबर 2 है, उसको भी हम करेंगे। देखिए 5 नंबर हो चुका है हमारा, 6 नंबर करते हैं। तो 6 नंबर हमें दिया है, देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए हल करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इधर हमें कुछ हल ही नहीं करना है, प्लस 3x बराबर प्लस 1 बराबर 1, इधर हल करना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टर्म होती है ये वाली हमारी, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देख लीजिए a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये जो होती है ये माइनस हो जाती है 2ab। तो केवल माइनस कौन सी होती है, ये वाली जो प्लस में थी ये वाली माइनस में हो जाएगी, बस माइनस में इतना सा फर्क पड़ता है। तो ये a स्क्वायर और प्लस प्लस ही होगा, भले ही यहाँ पर माइनस है लेकिन ये प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस बन जाता है। तो ये होगा 4, और यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4, क्योंकि ये 2 गुणे में भी है, तो 4x माइनस का 4x हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। देखिए तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा सिंपल सा कट ही जाएगा, क्योंकि जब हम उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा खत्म हुआ। अब देखिए क्या बचा, इधर बचा 3x और वो माइनस का 4x है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और बराबर इधर बचा 4, और इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये हुआ हमारा 4 और 3 7x, इधर बचा बराबर के साइड बचा हमारा 3, तो 7x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमारा a नॉट इज इक्वल 0 हो गया, क्योंकि a एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है। तो x की जो उच्चतम घात है, x की उच्चतम घात, उच्चतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, और a 0 के बराबर हो गया है। तो ये हमारा जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी नहीं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमारा 6 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए हम करते हैं अपना 7 नंबर सवाल। 7 नंबर, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। एक ही एक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड तो हमारा काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हम एक ही एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है ना कि इतने बोर्ड में तो हमने क्वेश्चन ही लिख के रखे हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है हमें। और यहाँ पर इसके बाद में थोड़ा यहाँ पर जो हमारी रॉड है उसकी लाइट लगती होगी, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को कम दिखता होगा, इसलिए मैं उस साइड में नहीं कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम करते हैं अपना 7 नंबर। तो 7 नंबर है हमारा x प्लस टू का होल क्यूब दिया है, यहाँ पर देखिए होल क्यूब बराबर 2x है, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना दिया है। अब इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये फार्मूला भी आप जान लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, इतना होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी उधर शायद दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा। अब हल करते हैं उसी को उसी प्रकार से। तो ए क्यूब तो यानी एक्स का क्यूब कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होगा, प्लस 3ab होता है तो 3 इंटू ए बी, 3ab, 3 इंटू में ए एक्स है, इंटू में बी 2 है, और ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस यानी ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर 2 है, बराबर, बराबर में हमें ये दिया है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2, अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। आगे हल करते हैं, देखिए ये हुआ हमारा एक्स क्यूब प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 दूना 6x, यहाँ पर प्लस था, 6x हो जाएगा हमारा, और ये है हमारा ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x है। अब इसको देखते हैं, तो x क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हुआ हमारा प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का होगा 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब हल करते हैं, देखिए तो x क्यूब और उधर भी x क्यूब का हमारा पद है तो पक्षांतर कर लेंगे, x क्यूब इसको इधर लेकर के आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और इधर भी हमारा उधर x स्क्वायर का हमारा पद नहीं है, प्लस 12x, इधर x का पद है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2x होगा, बराबर इसको उधर भेज देंगे तो हमारा माइनस 8 हो जाएगा। इस 8 को प्लस 8 है तो पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। अब हल करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो हमारा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12 2 14x बराबर माइनस 8। तो ये हमारा निकल के आया इतना समीकरण। तो ये क्या है, अब क्या है कि हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, उधर माइनस 8 था तो इधर प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स की उच्चतम घात कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स की उच्चतम घात कितने हैं, 3 है, एक्स की उच्चतम घात 3 हो गई है, एक्स की उच्चतम घात 3 हो गई है, और ए नेगेटिव आ गया है क्योंकि यहाँ पर -1 है। हालांकि हम इसको प्लस बना सकते हैं -1 से गुणा करके, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की जो उच्चतम घात होती है यानी एक्स स्क्वायर बार बार बोल देता हूं मैं, तो आप एक्स की उच्चतम घात समझिएगा, कभी हो जाता है ऐसा। तो एक्स की उच्चतम घात हमारी यहाँ पर 3 हो गई है, इसलिए हमारा जो है द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स की उच्चतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आप लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका होता है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा देखिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस हमारा लास्ट का बचा है 8 नंबर, तो इसको भी हम कर लेते हैं, 8 नंबर भी हम कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आए होंगे। तो आइए अब हम अपना लास्ट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए 8 नंबर है हमारा,
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है और माइनस में x है प्लस 1 है बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है, x माइनस 2 का होल क्यूब है। अब देखिए हल करते हैं। तो ये हमारा हुआ, थोड़ा सा हम इधर बढ़ा के लिखते हैं ताकि उधर चमक आ रही होगी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर। अब इधर देखिए यही वाला हमारा फार्मूला लग जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये प्लस वाला फार्मूला है, यहाँ पर हम माइनस वाला लगाएंगे। तो माइनस वाला क्या होता है, यहाँ पर सभी में माइनस हो जाता है, बस सिंपल सा यही होता है। यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, तो यहाँ पर सब जहाँ जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा बस। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी होता है, तो 3 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। अब हल करते हैं। देखिए ये हुआ हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको हल करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस ये हो गया हमारा 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 3 6 एक्स और ब्रैकेट में है x माइनस 2। आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब इधर भी है और एक्स क्यूब इधर भी है, हम इसको सीधे निपटा सकते हैं। खत्म हो गया काम। एक्स स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी 4x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इधर कितना है माइनस 8 और माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस का हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 12x, ये हमारा 12 है 12x। अब आगे हल कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा माइनस का 4x स्क्वायर, इधर देखिए माइनस का 6x स्क्वायर है तो इसको हम इधर ले आएंगे, अच्छा अंदर कर लेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस x है और इधर है 12 प्लस का x है तो इधर आएगा माइनस का 12x हो जाएगा बराबर, इधर माइनस का 8 है और प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर चिन्ह पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर घटेगा तो हमारा आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगेगा और प्लस की संख्या जो है वो हमारी बड़ी है 6 है। और माइनस यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 13 हो जाएगा हमारा 13x, और इसको भी हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए माइनस का 8 और माइनस का 1 जुड़ जाएगा दोनों और माइनस में ही रहेगा तो 8 1 9, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। तो फाइनल जो हमारा समीकरण बना वो ये बना हमारा। अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है हमारा वो 0 नहीं है, यानी a नॉट इज इक्वल टू 0, इस शर्त को ये पूरा कर रहा है। और एक्स स्क्वायर की जो सबसे उच्चतम घात है, एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात 2 है, एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात 2 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर की यहाँ पर एक्स की उच्चतम घात, एक्स की उच्चतम घात, क्योंकि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो एक्स की उच्चतम घात, एक्स की उच्चतम घात जो है वो है 2 है, ठीक है। एक्स की उच्चतम घात 2 है, तो ये हमारा क्या है, हाँ है, यानी ये द्विघात समीकरण हमारा है। सिंपल सी बात है, अचर पद भी इसमें मौजूद है। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 सवाल हो चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि यदि हम इसी वीडियो में हमारे और जो भी इस अभ्यास के और भी हमारे सवाल बचे हैं, तो इस अभ्यास के और भी जो हमारे सवाल बचे हैं, अभ्यास 4.1 है, तो इसके और भी जो हमारे सवाल बचे हैं, यदि हम उन सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो हमारी कम से कम 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसा हम करना नहीं चाहते। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है, आशा है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा। और यदि आपको कोई थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं सीधा आपको जवाब दे दूंगा। यदि आपको जिस भी प्रकार से वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप ही कर दूंगा, या आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए 63 93 70 70 73, ये हमारा जो है, ये हमारा पर्सनल, ये मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमें मैसेज भी सीधा कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 63 93 70 70 73, ये हमारा नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।